ना या रे हो roncho to ya ho re la ho lo ta ki ma so ya ro da to ya roncho to ya ho le la ho lo ta ki ma sho ya ro na cho to ya le ki ma la ro na ti ho re ki sa ta hang cho ta ni to ya ki ma ro na ti ya ki ma ron ji ho le ki ta cho ta ni to ya ki ma ron ji sang cho ni to ho de maya mo lo khama se ya ta ha cho ni to ya tan cho ni to ho le maya mo lo kha se ya tan cho ni to re he na la ra ho de la ho lo हेलो गाइज, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस नए एपिसोड में। जैसे कि आप जानते हैं कि किन्नौर में बहुत से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। उन्हीं में से एक फेस्टिवल है डखरेन। तो जो डखरेन है वैसे तो वो पूरे किन्नौर में हर जगह मनाया जाता है, लेकिन पंगी में जो डखरेन है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत ही मशहूर है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार मैं आपको जो पंगी डखरेन है उसके बारे में थोड़ा बताऊं। तो ये वीडियो उसी के ऊपर है, पंगी डखरेन के ऊपर। ये डॉक्यूमेंट्री है और जो पार्ट 2 होगा वो डॉक्यूमेंट्री नहीं, वो नॉर्मल वीडियोस होंगे। तो बस अभी अब अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार आप सबको। मैं जयमल सिंह नेगी, गांव पांगी, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूं। हमारा जो सांस्कृतिक मेला डखरेनी के नाम से काफ़ी मशहूर और उल्लेखनीय है, उस पर मैं थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूँगा। हमारा जो पारंपरिक ऐतिहासिक डखरेनी का मेला हमारे गांव में जो हर वर्ष बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, इसका आगाज़ 31 जुलाई को ऊपर जाना होता है और 1 अगस्त को नीचे आना होता है, जो हमारे किन्नौरी भाषा में आशारंग बिगिन शोनंग जुगिन कहते हैं, जो 12-20 को ऊपर चढ़ना होता है और 1 को नीचे उतरना होता है। इसकी आगाज़ हमारे यहाँ पे स्थानीय लोगों के द्वारा जिस तरह से मनाया जाता है उसके बारे में मैं थोड़ा रोशनी लगाता हूँ। इसका आगाज़ गांव में हमारे बुज़ुर्गों द्वारा कहा गया है और हमने जो देखा है इस मेले को, उसके बारे में भी कहूँगा मैं आपसे। ये मेला हमारे वर्ष में एक बार जो आता है, उसका मतलब बड़े अनेकों तरीके से इसमें जो हमारे वर्ष में जितने भी घटनाएं घटित होती है, अच्छे बुरे जो दिन आए होते हैं, वो लोग सारे अपने तौर तरीके से अपने अपने हिसाब से अपने जलपान के साथ वो ऊपर चढ़ते हैं। और जो ऐतिहासिक पारंपरिक मेलों का आगाज़ करने के लिए हमारे गांव के जो कुखरी महिलाएं बोलते हैं, वो पारंपरिक वेशभूषा के साथ सुबह के टाइम मंदिर शेषरिंग के प्रांगण में एकत्रित होते हैं और वहाँ से इस मेले का आगाज़ होता है। वो मेले का आगाज़ करने के लिए शेषरिंग नाथ जी के दर्शन करते हैं और उनसे इजाज़त लेके वो
पीरी की ओर चल पड़ते हैं। जैसे पीरी की ओर चल पड़ते हैं तो वो अनेकों स्थानों से गुज़रते हैं। अनेकों स्थानों पे गुज़रने पे वो पारंपरिक नित्यागान नाटिका ऐसे मतलब करते जाते हैं। इस तरह जाते हुए वो रास्ते में अनेकों प्रकार के हमारे जैसे ऊपर नटलू पानी है, उसके बाद बायलो ठंडी है, उसके बाद ऊपर हमारे जहाँ रात का रहने का स्थान है उस स्थान पर जब पहुँचते हैं तो उससे पहले पहुँचने से पहले जहाँ नाटलू पानी पहुँचते हैं वहाँ काफ़ी मतलब पूर्वजों से चला हुआ आ रहा है ये कि समय से पहले वहाँ पे पानी बहुत कम होता है। जब ये पारंपरिक डखरेनी का मेला होता है तब उस समय हमारे देवी देवताओं को पारंपरिक गीत से नवाजा जाता है। तो उस समय वहाँ पे कहते हैं कि जो बूंद बूंद पानी है वो काफ़ी ऐसे जैसे चश्मे के पानी की तरह निकल आता है और हमारे स्थानीय लोग उस ठंडे पानी का स्वाद चखते हैं। उसके बाद बायलो ठंडी पहुँचते हैं। उसके बाद ऊपर चुनंग बंगी चुनंग जो हमारा रहने का स्थान है जहाँ पारंपरिक हमारी ठंडियाँ हैं वहाँ पे बैठते हैं। उसके बाद पूरे रात्रि भर वहाँ पे लोग नित्यागान करते रहते हैं। मनोरंजन सांस्कृतिक हमारे पारंपरिक जो देवी देवताओं के माध्यम के लिए जो गाना गाया जाता है वो गाते हैं, लोग आनंद लेते हैं। और रात्रि विश्राम करने वाले जिनके घरों से हादसा हुआ होते हैं वो अपने जो मतलब उनको स्थाने मिला होता है वहाँ पे जल पान चाय पानी का व्यवस्था करते हुए पूरी रात्रि तो रात गुजारते हैं। सुबह मतलब 3:45 4:30 के बीच जब उजाला होने से पहले हमारे जो जिनके घरों में भी हादसा हुआ होता है उस हादसा को पारंपरिक रूप से निभाने के लिए जो घरों से झंडे लाए होते हैं उन झंडों को चढ़ाया जाता है। तो इस तरह चढ़ाने के बाद उसके उपरांत थोड़ा बहुत जलपान करने के बाद सुबह फिर रंगकुरंग की ओर जाते हैं। वहाँ रंगकुरंग जाने के बाद हमारी महिलाओं का स्थान अलग होता है, मर्दों का स्थान अलग होता है। मर्द अपनी नाटियाँ लगाते हैं और लेडीज़ लोग अपने पारंपरिक नित्यागान करते हुए अलग स्थान पे रहते हैं। तो मतलब उसके बाद कुछ समय के बाद हमारे मर्द लोग जो हमारे किन्नौरी की लैंग्वेज में थोड़े से अभद्र शब्दों का भी प्रयोग हुआ जाता है वहाँ पे और उन शब्दों का प्रयोग करने के उपरांत लड़कियों की तरफ आते हैं और थोड़ा सा उसमें कई मतलब ऐसे अभद्र शब्दों का प्रयोग करना होता है। ये हमारे देवी देवताओं को उत्साहित करने के लिए और साथ ही साथ हमारे देव परियां जो आई होती है उनको नवाजा जाता है। लड़कियां कई प्रकार के देव परियों को नवाजने के लिए गायन गाती है। मर्द लोग भी अलग अलग प्रकार से गायन गाते हैं। तो उसके उपरांत जब मर्दों और का टोली और जो लेडीज़ों का टोली होता है वो जब एकत्रित हो जाते हैं तो उसके बाद हमारी पारंपरिक जो वहाँ पे हमारे सत्तू बोलते हैं उस सत्तू का मतलब उपयोग होता है। एक दूसरे के ऊपर छिड़काव करते हैं अपने मतलब साली या इस तरह के कोई जो मतलब हमारे संस्कृति में बोईसा जो बोलते हैं साली जिसे बोलते हैं हम उसके ऊपर थोड़ा बहुत सत्तू का प्रयोग होता है। इस तरह से मतलब सब कुछ करने के बावजूद फिर दोबारा उसी स्थान पे आते हैं जहाँ मतलब हम लोग रात्रि का विश्राम करते हैं। Namo
हेलो, आप सभी को नमस्ते। मैं मीना नेगी फ्रॉम पांगी। मैं आप लोगों को थोड़ा सा डखरेनी के बारे में जानकारी देना चाहूँगी। जैसे हम डखरेन पर्व मनाते हैं हर साल, ये पुराने सदियों से ही चलते आ रहा है। तो जैसे हम मंदिर जाते हैं, कुकरी बोलते हैं, कुकरी पालिंग 10 नीचे से होते हैं लड़कियाँ, 10 यनपंगी से, 10 थनपंगी से महिलाएं, तो सारे इकट्ठे जाते हैं हम लोग। तो देवते जी उठाते हैं सुबह 8-1 बजे, तो देवते जी को पूछ के ही हम जाते हैं, नहीं तो देवते के बिना हम नहीं जा सकते हैं। तो वहाँ से हम जाते हैं पैदल। आगे जाके एक हमारा स्थान है, वहाँ पे डोलंगडनी बोलते हैं, वहाँ पे गाना गाया जाता है जो सौनिक बोलते हैं कि देवियों को हम वहाँ पे मतलब वो करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो वहाँ से गाना गा के फिर वहाँ से हम चले जाते हैं। फिर वहाँ ऊपर जाके ये नाटुलो पानी बोलते हैं, वहाँ पे फिर पानी इस बार बहुत ही ज़्यादा था। इस बार तो बहुत ज़्यादा पानी था, और पहले कई बार वहाँ पे पानी भी नहीं होता है। तो वहाँ पे भी देवते जी को बहुत मतलब गाने से नवाया जाता है कि गाना गाना पड़ता है, महिलाएं इकट्ठे होके। फिर वहाँ पूजा करके दारू सब कुछ पूजा जो ले जाते हैं हम दिन के लिए लंच, वो वहाँ पे पूजा पाठ करके वहाँ पे खा लेते हैं। बाद में निकालूंगी। परे परे तो उसके बाद तो वहाँ से हम फिर ऊपर जाएंगे। फिर वहाँ से ऊपर जा के बीच में फिर ऊपर जाके वहाँ पीरी पहुँचने से पहले जितने हम महिलाएं हैं 15, 20, 21 जो भी है, वैसे तो 10 यनपंगी 10 थनपंगी से जाते हैं। और इस बार हम लोग थोड़ा ज़्यादा गए थे, हमारे साथ और भी आए थे कुकरी लड़कियों के साथ। तो वहाँ पे
दोड़ू पहनते हैं, तैयार होके वहाँ से जाते हैं। फिर ऊपर जाते हैं जहाँ पे पीरी बोलते हैं मेन, वहाँ पे कोटंग्स बोलते हैं, कोटंगसान दिन फिर सीधे हम लोग जाके वहाँ एक बार कुकरी वाले जो होते हैं महिलाएं नीचे जाके कोटंगसा के साथ और वहाँ पे वो क्या बोलते हैं झंडे होते हैं, तो वहीं अरे जाके महिलाएं गाना गाते हैं। और वहाँ पे महिलाएं वहाँ पे भी सौनिक बोलते हैं, जो देवियाँ होते देवियाँ देवते उनको मतलब नवाजा जाता है। तो वहाँ पे महिलाएं गाना गाएंगे, 5-10 मिनट गाना गाते हैं। उसके बाद फिर जेंट्स आते हैं, तो वो अपने मतलब जो गलत शब्द यूज़ करते हैं वहाँ पे गाना ही बोलते हैं, गाना में बोलते हैं वो लोग, तो हम लोग वहाँ से उठ के ऊपर आ जाते हैं। उसके बाद सारा रात मेला करते हैं, 9-10 बजे तक हम खेरसंतंग में डांस करते हैं, मेला लगाते हैं। उसके बाद वहाँ से अरे आते हैं और फिर उसके बाद 10-10:30 बजे अरे आते हैं, फिर खाना खाते हैं, रात का भोजन करते हैं। उसके बाद जो मेला लगाने वाले हैं वो तो रात खोल देते हैं। हम लोग भी 4 बजे तक थे, 16 के हम सुबह यहाँ से गए, 16 के शाम को वहीं 17 को कल वापस आए। तो हम लोग 4 बजे तक थे, तब थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से वो शेड में गए, जो कमरा जैसा बनाया है उसमें गए, थोड़ी देर ऐसे ही रेस्ट किए। उसके बाद हम जैसे गाना गाते गाते नीचे आ जाते हैं। कुकरी ठंटी बोलते हैं, जहाँ पे यनपंगी वालों का ऊपर है, ठंटी बना है, ग्राउंड बना है, तो थेनपंगी वाले नीचे है। तो सारा मूढ़ी ले जाते हैं यहाँ से, पक जिसको बोलते हैं, दमदम पक का सारा लगा के मिक्स, तो वहाँ पे वो सारा शोलों के ऊपर पूजा करते हैं। तो उसी बीच में उससे पहले शादी करते हैं, जैसे थेनपंगी से यनपंगी लाएंगे लड़की को, जो अनमेड होते लड़कियां उन्हीं की होती है शादी, और जो यनपंगी से फिर थेनपंगी ले जाते हैं। फिर उसमें सारा होता है मतलब नाच गान जो भी है, सारा कल्चर घास का बनाते हैं, चोरी भी वहाँ पे, और फिर उसके साथ एक जैसे कोन्यास बोलते हैं वो जाते हैं ऊपर, फिर नीचे भी ऐसे ही आ जाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे शादी करके जैसे उसको देना पड़ता है सारा जेवर वगैरह जो भी लड़की होगी हमारे, तो उसके बाद हम लोग उसके बाद फिर वो खाते हैं, फिर वहाँ से गाना गाते गाते नीचे आ जाते हैं। फिर ओए रंग संतंग बोलते हैं, जहाँ पे तैयार होते हैं, लेडीज़ें भी तैयार होते हैं, जेंट्स भी अपने मतलब फूल फाल डालते हैं, फूल तोड़ते हैं सभी। उसके बाद हम मंदिर आ जाते हैं। मंदिर में देवते जी हमारे को शिशेरिंग जी व नागेश जी जब तक अपने हमारे को जैसे नमन करना होगा तब तक तो बुलाएंगे नहीं, तब अंदर हमारे को बुलाते हैं, तब हम सारे अंदर जाते हैं। उलांजे दग था नंग सांतांग दो सांतांग नंग दग उलांजे ठंग dok joya rang joya shet jeng uga she but karang shono jere barang sho nipi carry ano zago ala buto carry dok komo bit jeng sumpor dang jeng karang shon dok komo bit su yu thung bit no hoda rang komo landi